आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विंध्याचल पर्वत के पीछे एक भयानक कानन था, जंगल था। सायंकाल का समय शिवपुरी के राजा शंकर सिंह का पुत्र राजकुमार शिव कुमार अपने तेज तर्रार अश्व के साथ में आखेट के लिए इसी जंगल में प्राय जाया करते थे। जंगल के उस तरफ इनके राज्य की सीमा समाप्त हो जाती थी और दूसरे राज्य की सीमा शुरू हो जाती थी। इसी बीच उसी जंगल के छोर पर गौरी का एक सुंदर सा मंदिर, मां गौरी का, वहां पर बनाया हुआ था। दूसरे राज्य की सीमा की लड़की जो कि राजकुमारी थी, नाम था नारायणी। नारायणगढ़ के राजा नारायण सिंह की एक पुत्री थी, अत्यंत सुंदर, परम भक्ता गौरी की अपनी दो सहेलियों के साथ में दर्शनार्थ प्रति पूर्णिमा के दिन वहां पर आया करती थी। जैसे ही राजकुमार अपने अश्व के ऊपर समारूढ़ होकर वापस अपनी नगरी शिवपुरी के लिए जाने को उद्यत हुए, अचानक झाड़ियों के पीछे से बचाओ बचाओ की एक आवाज आई। राजकुमार शिव के कर्ण रंध्रों के अंदर जब ये आवाज पड़ी तो सोचने लगे, एक स्त्री की आवाज घबराई हुई सी सुनाई दे रही है, कौन हो सकती है इस वीरान जंगल के अंदर। उन्होंने अपना घोड़ा उसी दिशा में बढ़ा दिया, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। वो लड़की दिखाई दी जो कि अत्यंत अद्वितीय सुंदरी थी। उसने कहा, मुझे बचाओ। जैसे ही वो कुछ आगे बोले, झाड़ियों में से एक बब्बर शेर झंपापात करते हुए पोच के अंदर राजकुमार ने देख लिया। समझ गया ये शेर राजकुमारी के पीछे पड़ा हुआ है। आनंद फानन में अपना तीर निकाला, कमान के ऊपर चढ़ाया और राजकुमार शिव ने शेर के जबड़े को चीरते हुए अपना तीर आर पार कर लिया। बस शेर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। एक ही तीर में शेर धराशायी हो गया। राजकुमारी नारायणी राजकुमार के सन्निकट आती है और कहने लगती है कि आज आप नहीं होते तो ये शेर मेरी सहेलियों की तरह मुझे भी समाप्त कर देता। मेरी दोनों सहेलियों को इसने मार डाला और जब मैं भाग गई, झाड़ियों के पीछे छुप गई, तब इसने देख लिया और मैं चिल्लाई और आप नहीं आते तो आज मेरा भी जीवन समाप्त हो जाता। अब मैं तुम्हारे ऋण से इतनी उरीण हो चुकी हूं कि मेरी प्रत्येक सांस उसके ऊपर आपका अधिकार है। और लज्जा से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। शिव कुमार उसकी सुरीली आवाज, मादकता से परिपूर्ण शब्दों को सुनकर अत्यंत विह्वल से हो गए थे। उन्होंने पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो? नारायणी ने कहा कि मैं नारायणगढ़ के राजा
नारायण सिंह की पुत्री हूं। पर आप कौन हो? आपने तो अपना परिचय अभी तक मुझे दिया ही नहीं। शिव कुमार ने कहा कि मैं शिवपुरी के महाराज शंकर सिंह जी का पुत्र हूं। मेरा नाम शिव कुमार है। पर एक बात समझ में नहीं आई। शिव कुमार ने कहा, इस जंगल के अंदर तुम क्या करने आई हो? अब नारायणी ने कहा कि ये जो सामने मां गौरी का मंदिर है, मैं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ आती हूं। जब से मैंने होश संभाला है तब से एक भी पूर्णिमा मेरी व्यर्थ नहीं गई है। पर प्रति पूर्णिमा को आने के पीछे कारण, कुंवारी कन्या मां गौरी के मंदिर में सिर्फ एक ही कामना लेके आती है, और वो कामना होती है कि उन्हें सुंदर सा, होशियार, उन्हें सुखी रहने वाला पति प्राप्त हो। तो जब से तुमने होश संभाला है तब से तुम पूजा अर्चना कर रही हो, तो अभी तक मां ने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप कोई योग्य वर नहीं दिया? हंसते हुए शिव कुमार ने नारायणी से पूछ लिया। नारायणी शर्मिंदा हो गई। उसने आंखें नीचे की और कहा कि बस आज की पूर्णिमा के दिन लगता है मां ने मेरी पुकार सुन ली और उन्होंने मुझे एक अच्छा वर दे दिया। मैं भी तो सुनूं कि वो कौन है भाग्यशाली। अब नारायणी सकुचाते हुए कहने लगी, वो और कोई नहीं, आप ही हो। मैं? मुझे तो अपने आप के भाग्य के ऊपर भी ईर्ष्या हो जाएगी यदि वो व्यक्ति मैं ही हूं तो। दोनों हंसी मजाक करने लगे। दोनों की आंखें मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। किसी शेर में एक शायर ने बहुत सुंदर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है, आंखों से आंखों का वास्ता ना होता, आंखों से आंखों का वास्ता ना होता तो तुम्हारे दिल तक पहुंचने का रास्ता ना होता। दोनों एक दूसरे के हृदय तक पहुंच चुके थे। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। राजकुमार शिव ने कहा कि नारायणी, अंधकार बहुत जल्द आच्छादित हो जाएगा और ज्यादा देर तक यहां पे रहना ठीक नहीं। चलो मैं तुम्हारी राज्य की सीमा तक छोड़ देता हूं। दोनों अपने अपने अश्वों के ऊपर बैठ गए, क्योंकि इनकी दोनों सहेलियां तो शेर का शिकार बन चुकी थी। उन दोनों के अश्व वहीं जंगल में पेड़ से बंधे रह गए। राजकुमारी नारायणी राजकुमार शिव कुमार के साथ में अपने नगर की सीमा की तरफ बढ़ने लगे, नारायणगढ़ की तरफ। रास्ते में बहुत सारी बातें की। राजकुमार शिव ने कहा कि नारायणी, हमारे विवाह में एक दिक्कत आएगी। नारायणी ने कहा, वो क्या? कि हमारी रीति है, हमारे कुल की ये नीति है कि हम विवाह के लिए किसी भी राजा के पास उसकी कन्या का हाथ मांगने नहीं जाते। कन्या पक्ष यदि हमारे यहां पर आता है और वो विवाह का प्रस्ताव रखता है तो ही हम विवाह करते हैं। तो तुम्हारे पिता नारायण सिंह जी को कैसे पता चलेगा कि हम इस विंध्याचल पर्वत
के सन्निकट गौरी मंदिर के पास मिले और हमने एक दूसरे को विवाहबद्ध होने के लिए वचनबद्ध भी हो गए। नारायणी ने कहा कि कोई भी स्त्री निर्लज्जता पूर्ण अपने पिता के सामने कभी भी बात नहीं कहेगी अपने विवाह की, पर मेरा सर्वस्व आज मैं तुम्हें सौंप चुकी हूं। यदि आप नहीं आते तो मेरा क्या हश्र होना था वो आपने भी देख लिया है। इसलिए आज के बाद जो भी मैं सांस ले रही हूं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। और ये बात लक्ष्य में रखते हुए मैं मेरे पिता महाराज जी को जरूर कहूंगी, निर्लज्जतापूर्ण कहूंगी, और वे यथाशीघ्र शिवपुरी में आकर आपके पिताश्री से मेरे विवाह की बात करेंगे। वार्तालाप के दौरान नारायणगढ़ की सीमा आ चुकी थी। शिव कुमार ने कहा, अब तुम एकाकी जा सकती हो। राजकुमारी कहने लगी, क्यों, मेरे महल तक नहीं आओगे? राजकुमार शिव कहते हैं कि नहीं नारायणी, अब मैं सिर्फ और सिर्फ विवाह के दिन सेहरा बांध कर ही तुम्हारे यहां पर आऊंगा, उसके पहले नहीं। और लज्जावश नारायणी ने अपनी आंखें नीचे कर ली और वहां से अपने घोड़े को ऐड लगाकर चल पड़ी। जब तक राजकुमारी नारायणी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक टकटकी लगाते हुए शिव कुमार अपने भाग्य की सराहना करते हुए सोचते जा रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो इतनी सुंदर पत्नी मेरी होने जा रही है। विचारों के उहापोह के अंदर ही राजकुमार शिव भी कब शिवपुरी की तरफ निकल पड़े और कब अपने राज्य की सीमा के अंदर आ गए उन्हें भी पता नहीं चला। 8 दिन व्यतीत हो गए। शिव कुमार प्रतिपल प्रतिक्षण नारायणी के ही चिंतन के अंदर लवलीन रहते थे, तल्लीन रहते थे। वारंवार सुंदरी का चेहरा उनके सामने आंखों के आ जाता था। उसकी एक एक बात वे स्मरण करते रहते थे। एक दिन अपने पिताश्री शंकर सिंह जी के राज सिंहासन के बाजू में ही उनका सिंहासन था, बैठे हुए थे। सोचने लगे आज 10 दिन हो गए पर राजकुमारी नारायणी के यहां से विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिताश्री नारायणगढ़ से आए ही नहीं। क्या नारायणी ने अपने पिता से बात नहीं की? यदि बात की होती तो अब तक आ जाना चाहिए था, या उन्होंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तरह तरह के विचारों की उहापोह के अंदर वे चिंतनशीली थे। इतने में एक सिपाही आकर महाराज शंकर सिंह से निवेदन करता है नतमस्तक होते हुए कि महाराज नारायणगढ़ के राजा नारायण सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। नारायण सिंह मिलना चाहते हैं? आश्चर्यचकित हो गए। शंकर सिंह ने कहा कि जाओ जल्दी उन्हें आदर और सम्मान के साथ में भीतर लेके आओ। सेवक भागते भागते गए और उन्हें भीतर ले आए। नारायण सिंह को अपने बाजू में ही आसनस्थ करते हुए शंकर सिंह जी ने कहा कि कहो कैसे आना हुआ? नारायण सिंह जी ने कहा कि मैं अपनी बेटी नारायणी के लिए आपके पुत्र शिव कुमार का हाथ मांगने के लिए आया हूं, इनका विवाह पक्का करने के लिए आया हूं। और मैं तो मुहूर्त भी निकाल के आया, क्योंकि पूनम का दिन ये पूरे साल में सर्वश्रेष्ठ दिन आया है। उसका मुहूर्त भी, उसकी घड़ी भी बहुत अच्छी है। तो उसी दिन विवाह की तिथि आपकी इजाजत हो तो हम फाइनल कर ले, तय कर ले। शंकर सिंह जी ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, शुभस्य शीघ्रम, हम
पूनम के दिन जरूर बारात लेकर आपके यहां पर नारायणगढ़ पहुंच जाएंगे। विवाह पक्का हो गया। सिर्फ 8 दिन अवशेष थे विवाह को। एक सैनिक आता है नारायणगढ़ से और एक दुखद समाचार सुनाने के लिए आतुरित रहता है। राजा ने कहा, जो भी है बताओ जल्दी, तुम क्या कहना चाहते हो और क्या दुखद समाचार है। तब उनका सैनिक कहता है, दूत कहता है कि महाराज, जिसके साथ आपके पुत्र शिव कुमार का विवाह होने जा रहा था, उस नारायणी को एक जहरीले सर्प ने दंश कर लिया। पूरे शरीर में जहर व्याप्त हो गया, सारा शरीर नीला पड़ गया। वैद्यों ने, हकीमों ने, सब ने उपचार कर लिए, पर नारायणी को बचा नहीं पाए। आखिर एक महात्मा ने कहा, इसको जलाया नहीं जाए, इसे ऐसे की ऐसे नर्मदा नदी के अंदर प्रवाहित कर दो। हो सकता है, चांस है 1%, यदि इसका जहर नर्मदा नदी की पावन और पवित्र धाराओं का स्पर्श पाकर निकल जाता है तो इसके बचने के चांसेस है, वरना आशा छोड़ दो। राजा नारायण सिंह सोचने लगे कि जला दूंगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, 1% तो मेरी बच्ची, इकलौती लड़की बच सकती है। इसी आशा और विश्वास के साथ उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर तेज धारा में अपनी लड़की को प्रवाहित कर दिया, उसके शरीर को प्रवाहित कर दिया। अब वो किस दिशा में गई, कैसे गई, कहां है, कुछ पता नहीं, पर वो मर चुकी थी। ये सुनना ही था कि शिव कुमार कहने लगे, तुम क्या बात कर रहे हो? हां, मैं सही कह रहा हूं। उदास हो गए, रोने से लग गए शिव कुमार। महाराज शंकर सिंह ने कहा कि बेटा, तुम वयस्क हो गए हो, इस तरह से प्रलाप मत करो। पर राजकुमार शिव अब किसी भी कार्य के अंदर बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते थे। वे राज दरबार में ही नहीं आते थे, एकाकी अपने कक्ष के अंदर बैठे रहते थे घंटों। महाराज शंकर सिंह जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर राजकुमार शिव मानने को तैयार नहीं थे। क्या किया जाए? बार बार उन्हें वही याद आता था कि मेरी प्रत्येक सांस अब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपने मेरे प्राण बचाए हैं और चंद दिनों के अंदर ही मेरे से वादा करके हम दाम्पत्य सूत्र के अंदर आबद्ध हो जाएंगे। वो चली गई। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि उसके बिना अब मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा। आज जीवन में भीष्म पितामह की तरह कुंवारा रहूंगा, पर मैं विवाह नहीं करूंगा। दिलो जान से वे प्यार करते थे नारायणी को, और नारायणी भी उन्हें करती थी। अब होता क्या है दोस्तों, महाराज शंकर सिंह एक दिन कहते हैं कि शिव, तुम एकाकी बैठकर कमरे के अंदर अपने जीवन को समाप्त मत करो, बाहर निकलो, अपने दुख को बताओ, लोगों से चर्चा करो अलग अलग विषयों के ऊपर, ताकि तुम इस दुख से बाहर निकल सको।
तुम्हारी पूरी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी? चलो मेरे साथ आज राज दरबार में बैठो। नहीं पिताश्री, मैं नहीं आऊंगा। राजा ने तनिक गुस्से में कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह से भी मेरा अपमान करोगे और मेरी बात को तुम नहीं मानोगे। जब राजा का रौद्र रूप देखा तो शिव कुमार कहने लगे, नहीं पिताश्री, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं कि मैं आपका अपमान करूं, पर मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो, लोगों की क्या चर्चाएं होती हो सुनो, पर चलो मेरे साथ। ठीक है पिताश्री। और कतिपय महीनों के बाद राजकुमार शिव अपने पिता के साथ राज दरबार के अंदर जाने के लिए समुद्यत हो गए। राज दरबार में उनका सिंहासन राजा के सिंहासन को लगकर ही था। वे बैठे। इसी बीच द्वारपाल आया और कहने लगा, विशाल नगरी के राजपुरोहित आपसे मिलना चाहते हैं। शंकर सिंह जी ने कहा कि उन्हें ससम्मान लेके आइए। राजपुरोहित जब आए और उनके हाथ में एक सोने के थाल के अंदर सजाया हुआ था नारियल, हल्दी के टुकड़े आदि आदि एक शगुन की सामग्री थी। अब होता क्या है, वे भेंट स्वरूप राजा को देने लगते हैं। राजा देखते हैं, एक राजा दूसरे राजा को जब इस तरह की सामग्री देता है, उसका मतलब वो अपनी बेटी उस राजा को विवाह के लिए उसका हाथ देना चाहता है। पर इस बुढ़ापे में भला विशाल नगरी के राजा को ये क्या सूची कि वे अपनी बेटी का हाथ मुझे दे रहे। उन्होंने हास्य व्यंग के अंदर ये बात राज दरबार में कही। सभी हंसने लगे, क्योंकि महाराज शंकर सिंह जी हंसी मजाक भी करते थे और वे चाहते थे कि मेरा बेटा भी हंसे, खुल के हंसे, जिसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी कांति नहीं बची थी। बारंबार नारायणी के वियोग से उसने अपने आप को कृशकाय बना डाला था। चेहरे पे हंसी आने के लिए महाराज ने ये व्यंग पुरोहित जी के सामने कसा, तो थाली पर से जब वो चद्दर जो डाली हुई थी वो हटाई, तो उसमें देखा नारियल ये और एक पत्र था। अब वो पत्र उन्होंने खोल के पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, महाराज शंकर सिंह जी प्रणाम, मैं विशाल नगरी का राजा आपके सामने विशाल नरेश एक सुंदर सा प्रस्ताव रखने के लिए पुरोहित जी को भेज रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात को आप स्वीकार करोगे। इससे हमारे राज्य की सीमाएं भी एक दूसरे के सन्निकट होने के कारण से सुदृढ़ होती चली जाएगी, क्योंकि रिश्ते के अंदर जब मजबूती आ जाती है और रिश्ते जुड़ जाते हैं तो दूसरी ताकत हमारे राज्य के ऊपर आंख भी उठा के नहीं देख सकती। यही सब कुछ सोचकर आप प्रभावशाली हो, परम प्रतापी हो, मैं चाहता हूं कि आपके बेटे शिव कुमार के साथ में मेरी पुत्री मधुमती इसका विवाह कर दिया जाए। महाराज ने पत्र जोरों से पढ़ा था और अपने बेटे की तरफ मुखातित होते हुए उन्होंने कहा कि देखा शिव, तुम्हारे लिए आज विशाल नगरी से विवाह का प्रस्ताव आया है। अब शिव कुमार बोले तो क्या बोले। उसने कहा कि पिताश्री,
मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। मैं सिवाय नारायणी के किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हां, पर आपने जो शुरू में कहा था बिना पत्र पढ़े कि इस उम्र के अंदर भला राजा ने अपनी बेटी का विवाह करने का मेरे साथ में ऐसा क्यों सोचा? हां, मुझे तो ऐसा ही लगा कि मेरा उपहास किया जा रहा है। मेरी आयु अब क्या हो चुकी है? नहीं पिताश्री, आपकी आयु अभी कुछ भी नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न हो, आपकी उम्र भी है अभी भी। और एक राजा कई विवाह करते हैं, वो तो ठीक है, मैंने प्रतिज्ञा कर ली इसलिए मैं तो नहीं करूंगा, पर आप तो कर सकते हो। पर आए हुए नारियल आदि को ठुकराना यह कदापि ठीक नहीं रहेगा। महाराज शंकर सिंह कहने लगे, पर बेटा विवाह तो तुम्हारा होना चाहिए और तुम मेरे ही विवाह की बातें करने लग गए हो। हाँ पिताजी, ये विवाह होगा और आप ससम्मान इन पुरोहित जी को कहो, उनके नाम से संदेश दो महाराज के नाम से कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं, क्या ये प्रस्ताव तुमको मंजूर है? तो आगे सूचित कीजिए। पहली बार शिव कुमार राजसभा के अंदर नारायणी के काल कलवित होने के बाद में बोलने लगे। आखिर जैसे तैसे उन्होंने अपने पिता शंकर सिंह को मना लिया और शंकर सिंह जी ने पत्र लिखा और पुरोहित को दे दिया। जब विशाल नगरी के अंदर राजपुरोहित पहुंच जाता है तो महाराज उस पत्र को पढ़ते हैं। बेटे के बजाय शंकर सिंह खुद विवाह करना चाहते हैं। पुरोहित ने कहा कि महाराज, माना कि शिव कुमार का विवाह होना चाहिए था, पर शंकर सिंह जी भी कोई कहीं से भी बूढ़े नजर नहीं आते हैं और हमारी राज्य की सुदृढ़ता के लिए, हमारे आपस में संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए उनके साथ में भी यदि मधुमती का विवाह कर दिया जाए तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। बात तो सही है, यदि हमने प्रस्ताव ठुकराया या वापस वो नारियल मंगा लिया तो शायद अनर्थ भी हो सकता है। बिना मन के ही सही, विशाल नगरी के राजा ने अपनी पुत्री मधुमती का विवाह शिवपुरी के राजा शंकर सिंह के साथ संपन्न कर दिया। धूमधाम से शहनाइयां बजने लगी और विवाह हो गया। मधुमती, उसकी आवाज में माधुर्य था। राजा की पहली पत्नी सुरेखा बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मधुमती आओ, तुम्हारा स्वागत है। जब मधुमती विवाह करके पहली बार राजमहल के अंदर उसने अपने चरण रखे तो एक गदगद हो उठी। मधुमती भी अपनी बड़ी बहन अर्थात बड़ी रानी सुरेखा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। महाराज शंकर सिंह ने ही अपने पुत्र शिव कुमार का परिचय कराया कि ये मेरा पुत्र शिव कुमार है। शिव कुमार ने अपनी नवी नवेली माता के चरणों में मस्तक झुकाते हुए कहा कि मां, बस आपका स्नेह इसी तरह से मेरे ऊपर बरसता रहे और मुझे कोई अपेक्षा नहीं। इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। अपने हम उम्र शिव कुमार को देखकर उसे पुत्र तो नहीं कह सकी, पर आशीर्वाद जरूर मधुमती ने दिया और अपने कक्ष के अंदर चली गई। महाराज शंकर सिंह मधुमती के प्रेम के अंदर इतने तल्लीन हो गए कि उन्होंने कहा कि शिव,
अब राजपाट का सारा कारोबार तुम्हें संभालना है। और ज्यादातर वे मधुमती के कक्ष में ही रहते हैं। कालांतर में मधुमती से शंकर सिंह जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया विक्रम सिंह। बहुत खुश हुए। विक्रम सिंह की भी शिक्षा दीक्षा अपने बड़े भाई शिव कुमार के देखरेख में होने लगी। सभी संपन्न थे, किसी तरह का उस राज्य के अंदर किसी को अभाव अभियोग नहीं था। प्रजा खुश थी। एक दिन अचानक गुप्तचर के माध्यम से पता चला कि एक राजा जो कि अत्यंत क्रूर स्वभाव का था, उसकी नजरें शिवपुरी के राज्य को हड़पने के लिए हमेशा लालायित रहती थी। नाम था प्रताप सिंह। और सचमुच में प्रताप सिंह जैसा उसका नाम था, वो परम प्रतापी था। जैसी गुप्तचरों से बात मालूम पड़ी और गुप्तचरों ने महाराज शंकर सिंह को कहा, शंकर सिंह तो पहले से ही इतने शक्तिशाली राजा थे और युद्ध कला के अंदर उनके जैसा निपुण कोई नहीं था। उनके तो खून खोलने लगा। उन्होंने तत्काल शिव को बुलाया और शिव को कहा कि शिव, राज्य की धुरा को अब तुम संभालो। मैं आज ही तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित करता हूं और मैं युद्ध के लिए निकल पड़ता हूं अपनी सेना के साथ में। पर पिताश्री, जल्दी क्या है? अभी तो युद्ध के लिए हमने सिर्फ गुप्तचरों से सुना है कि नहीं, गुप्तचरों की बात में कभी भी गलत नहीं हो सकती है। वो कुछ करे उसके पहले मैं उसको समाप्त करके आता हूं। पर पिताश्री, उत्तराधिकारी मुझे बनाने के बजाय युवराज के इस पद के ऊपर मेरे छोटे भाई विक्रम सिंह को बैठाया जाए। अरे विक्रम अभी बहुत छोटा है। पर नहीं, आप घोषणा यही करो। लगे तो मैं सब कुछ कार्यभार तो मैं संभाल ही रहा हूं, पर उस पद के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विक्रम को बैठा। महाराज शंकर सिंह कहने लगे, शिव तुम बहुत जिद्दी हो, पर अब मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने आनंद फानन में विक्रम सिंह को राजगद्दी के ऊपर बैठाया, उसका राज तिलक किया और युवराज पद से उसको अलंकृत कर दिया। इस बीच अपनी सेना को सुसज्ज करके शंकर सिंह निकल पड़े प्रताप सिंह के साथ ईंट से ईंट बजाने के लिए। घमासान युद्ध हुआ। शंकर सिंह किसी भी तरह से काबू में आने वालों में से नहीं थे। इतना भयंकर युद्ध हुआ। हजारों सैनिक इधर के भी और उधर के भी उस भूमि को रक्त रंजित करते हुए कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए। और अंत में जब शंकर सिंह जी ने तीर निकालकर प्रताप सिंह की दिशा में डाला तो प्रताप सिंह के ललाट को चीरता हुआ पूरे भेजे को अलग कर दिया था उस तीर ने। प्रताप सिंह वहीं ढेर हो गया। जैसे ही प्रताप सिंह मरा, उसकी सेना भागने लगी, तितर बितर होने लगी। पर प्रताप सिंह के धूर्त मंत्री ने गदा फेंककर शंकर सिंह जी के भी सर को भयंकर चोट पहुंचाई। शंकर सिंह जी भूमि में गिर पड़े। ज्यादा समय तक वे जीवित नहीं रह पाए क्योंकि उनका भेजा ही निकल गया था। और शंकर सिंह जी भी कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए। शंकर जी के शव को उनकी सेना ससम्मान शिवपुरी वापस लेकर आती है। सब त्राहिमाम करने लग जाते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शंकर सिंह जी इतने जल्दी उनको छोड़कर चले जाएंगे। मधुमती और रानी सुरेखा के भी बुरे हाल थे। दोनों रानियों के रो रो के बुरे हाल हो रहे थे। विक्रम तो बहुत छोटा था।
यहाँ तक कि शिव कुमार भी अब सोचने लगे कि पिताजी तो चले गए, अब क्या होगा। उन्होंने राज्य की धुरा को वैसे ही संभाले रखा। इस बीच 15 वर्ष हो चुके थे। सबने समझाया, यहां तक कि मधुमती ने भी समझाया, मां सुरेखा ने भी समझाया कि बेटा अब तुम विवाह कर लो। पर शिव कुमार ने कहा कि नहीं, अब 15 वर्ष हो गए नारायणी को मरे हुए, मुझे छोड़े हुए, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही राज्य की धुरा को संभालूंगा जब तक कि विक्रम इस योग्य ना बन जाए। इसी बीच करीब 1 महीने के पश्चात शिव कुमार अपनी शैया के ऊपर सोए हुए थे, गहरी नींद में थे, ब्रह्म मुहूर्त का समय। अचानक उनके सपने के अंदर उनके पिता शंकर सिंह जी आते हैं और कहते हैं कि बेटा शिव, कल सवेरे उठकर सुंदर वन में चले जाना। सुंदर वन वहां से काफी दूर था, दूसरी राज्य की सीमा में। ये उज्जैनी से भी आगे था। वहां चले जाना, वहां पर तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रिय वस्तु, प्रिय तमा तुम्हें मिल जाएगी। और सपना टूट गया। तुम्हें अत्यंत प्रेम करने वाली मिल जाएगी। पर पिताजी ने ऐसा सपना क्यों? उन्हें तो पता है मैं विवाह नहीं करने वाला हूं। तुम्हारी प्रियतमा मिल जाएगी। भला नारायणी, वो तो मर चुकी है। पर दूसरे ही दिन उन्होंने एक पत्र लिखा, क्योंकि पिताजी सपने में आया, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। उनका आदेश मुझे तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने पत्र लिखा मां सुरेखा और मां मधुमती से कि मैं किसी कारणवश आपसे बिना मिले ही जा रहा हूं, मुझे माफ करना। पत्र की घड़ी कर दी और रख दिया। जब सवेरे दासी ने आकर वहां पर उस कक्ष के अंदर शिव कुमार को नहीं देखा और वहां पर पत्र देखा, तो मां सुरेखा के, रानी सुरेखा के पास पहुंची। रानी सुरेखा के तो रो रो के बुरे हाल होने लगे कि बेटा कहां छोड़ के चला गया, क्यों चला गया। विक्रम सिंह भी समझने लग गया था। उसने कहा कि मां, भैया ने ऐसा क्यों किया, हमें एक बार तो कुछ बताना चाहिए था। मधुमती भी बोलने लगी, वो भी रोने लगी। आनंद फानन में मधुमती ने समस्त गुप्तचरों की टीम को बुलाया और कहा, सैनिकों को भी कहा कि जाके खोज करो और कहीं पे भी शिव कुमार दिखते तो उन्हें ससम्मान वापस लेके आओ। वे आखिर क्यों नाराज होके गए, तरह तरह की बातें हो रही थी। इधर कतिपय दिनों की यात्रा के पश्चात शिव कुमार सुंदर वन में पहुंच गया। सुंदर वन सचमुच में सुंदरता से परिपूर्ण था। उस वन के अंदर हिंसक जंतु भी थे। अचानक पायलों की रुनझुन आवाज शिव कुमार के कानों के अंदर पहुंचती। शिव कुमार सोचने लग जाता है, इस जंगल के अंदर ये कौन देवी चली आ रही है। जब वह स्त्री नजदीक आ गई तो शिव कुमार, जो पेड़ के नीचे विश्राम करने हेतु बैठे हुए थे, उठ खड़े हुए और अचानक विस्फारित नेत्रों से देखते हुए कहने लगे कि नारायणी तुम। जैसे ही नारायणी ने अपना नाम सुना, उसने भी गौर से जब देखा और शिव तुम, उसके मुंह से भी निकला। सैकड़ों प्रश्न शिव कुमार के मन मस्तिष्क के अंदर कौंधने लगे। नारायणी तुम जिंदा हो? तुम इस सुंदर वन में क्या कर रही हो? तुम्हें तो सर्प ने दंश लिया था, तुम मर चुकी थी, तुम्हें नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया था, फिर तुम यहां कैसे? तुम जिंदा हो तो तुमने 15 साल तक मेरी सुध-बुध भी नहीं ली। तुम वापस अपने राज्य के अंदर क्यों नहीं गई? नारायणगढ़ भी तुम क्यों नहीं गई? क्यों नहीं तुमने शिवपुरी आकर यह समाचार दे कि मैं जिंदा हूं? तुम्हें तो पता था हमारा विवाह होने वाला है। तुम्हारे पिताजी स्वयं
मेरा हाथ मांगने के लिए शिवपुरी आए थे, फिर ये सब। शिव कुमार के प्रश्नों को पूछना धारा प्रवाह रूप से वाजिब था। नारायणी ने कहा कि हां, कोई झूठ नहीं है, मुझे सर्प ने डस लिया था और इन्होंने भरसक प्रयास भी किए होंगे, पर इन्होंने मुझे नदी में प्रवाहित कर दिया। तो वहां पर नदी में प्रवाह करते करते किसी ने कहा था कि 1% शायद इसकी जान बच सकती है। बस यही सोचकर एक कबीले ने मुझे नदी से निकाला। मेरे शरीर में जितना जहर था, क्योंकि उस कबीले का काम ही यह है सांपों को पकड़ना, और कैसा भी सांप जब उनको डस लेता है तो उसका उपचार भी वो करते हैं। मेरे पूरे शरीर के अंदर जो जहर व्याप्त था, धीरे धीरे औषधि दे देकर मुझे उन्होंने फिर से जीवित कर दिया। मैं मरी नहीं थी, पर लोगों की नजरों में मैं मर चुकी थी। पर जब तुम जीवित हो गई तो तुमने कहा नहीं कि मैं नारायणी हूं, मैं नारायणगढ़ की राजकुमारी हूं, मेरा विवाह होने वाला है शिवपुरी के राजकुमार से। तुम इतने साल कैसे, क्या? सब बताती हूं। इस कबीले का एक नियम है, इनके पास कोई भी स्त्री आ जाती है तो वापस इनके कबीले को छोड़कर वो जा नहीं सकती। मैंने कहा दी, मुझे नारायणगढ़ लेके चलो, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, पर इन्हें इनाम से कोई लेना देना नहीं। इनके रूल्स, इनके नियम बड़े कठोर है। यदि कोई स्त्री चली भी गई तो उसे वो पकड़ के लाते हैं, वो छोड़ते नहीं है। अब फिर क्या होगा? पर एक बात बताओ शिव, कि तुम 15 साल हो गए, तुमने विवाह नहीं किया और तुम आज यहां पे कैसे? विवाह करने का तो सवाल ही नहीं आता नारायणी। मैं तुम्हारे साथ वचनबद्ध था और पिताश्री नहीं रहे, पर उन्होंने सपने में आकर कहा कि तुम सुंदर वन चले जाओ, वहां पर तुम्हारा प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और मैं यहां आ गया और यहां तुम मिल गई मुझे। अब छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ अब तुम्हें मैं यहां से कैसे ले जा सकता हूं? शिव, इतना आसान नहीं है। मैं भी इस कबीले के साथ में रह रहकर सांपों को पकड़ना जान गई हूं, और मैं भी सांप का शिकार करने के लिए आई हूं। हम लोग सांप पकड़ते हैं, सांप की खाल निकालते हैं और ऊंचे दाम में हमारे कबीले का सरदार इनको बेचता है, और इस तरह से हमारा गुजारा चलता है। पर कबीले को छोड़कर हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। हां, एक उपाय है। यदि कबीले के सरदार को हमने नागमणि लाकर दे दी तो कबीले का सरदार हमें आपके साथ जाने के लिए इजाजत दे देगा। पर नागमणि, भला नागमणि नाग हमें क्यों देगा? हां, यह भी बात है, पर इसी जंगल के अंदर इच्छाधारी नाग और नागिन रहती है। मैं उन्हें जानती हूं, पर उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। हर एक नाग का डसा हुआ आदमी बच सकता है, पर इच्छाधारी नाग और नागिन ने यदि डस लिया, वो नहीं बच सकता है। पर वो हमें अपना नागमणि क्यों देंगे? उनकी पूजा अर्चना यदि कोई सच्चे मन से करता है तो वे जरूर हमें दे देंगे। पर यह काम तो तुम मेरे आने के पहले भी कर सकती थी। नहीं कर सकती थी। नाग और नागिन इच्छाधारी होने के साथ साथ वे देव पुरुष हैं, उन्हें सब पता है। भला इस कबीले का कौन व्यक्ति मेरे साथ चलता, और मेरा भी तुम्हारी तरह ही विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। आज तुम आ गए, हम दोनों मिलके साथ में जाएंगे, हमारा सच्चा प्रेम उन्हें दिखाई देगा। और यदि हमारा सच्चा प्रेम है तो वे नागमणि सहर्ष हमें दे देंगे। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूं।
आनंद फानन में नारायणी जाती है और कटोरे के अंदर दूध लेकर आती है और वहीं पे जाती है जहां पर इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। उस बील के पास जाकर वो कटोरे रखती है दोनों और कहती है कि हे नाग देवता, बाहर आइए और मुझ अभागन को आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा प्यार, मेरा प्रेम मेरे पास वापस आ गया है। मुझे ढूंढते ढूंढते आप हमें वो नागमणि दे दीजिए ताकि सरदार को देकर मैं यहाँ से छुटकारा पाऊं और मेरे पति के साथ में शिवपुरी चली जाऊं। इतना सुनना ही था कि नाग और नागिन बील में से बाहर आते हैं। वो देखते दोनों को इस तरह से प्रणाम करते हैं और तत्क्षण स्त्री और पुरुष के वेश के अंदर परिणीत हो जाते हैं। अपने हाथ में नागमणि लेकर शिव कुमार को सौंपते हुए नाग देवता कहते कि ये लीजिए नागमणि हमारा, उसी सरदार को जाकर दे दीजिए और तुम अपना जीवन हमारी तरह ही यापन करो। क्योंकि नाग और नागिन, इच्छाधारी नाग और नागिन जन्म जन्मांतरों से प्रेम करते हुए चले आते हैं। वे भी सोचते कि हमारे तरह इस धरा के ऊपर प्रत्येक प्राणी मात्र ने प्रेम करना चाहिए। जैसे हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही मनुष्य प्राणी भी ऐसे ही होने चाहिए। और तुम दोनों के बीच का प्रेम मैं भली भांति जानता हूं। वापस वे अपने मूल स्वरूप में नाग और नागिन बन जाते हैं और बील के अंदर समाहित हो जाते हैं। नागमणि लेकर राजकुमार शिव अपनी होने वाली पत्नी नारायणी को घोड़े पर बिठाता है और सरदार के पास पहुंच जाता है। सरदार तो पहले देखता है कि ये नारायणी आज किसके साथ में, पर नारायणी कहती है कि ये शिवपुरी के राजकुमार शिव कुमार है और इन्हीं के साथ मेरा विवाह होने वाला था, पर सर्पदंश के कारण मेरे पिताश्री ने नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर आगे का तो आपको ही पता है। पर कबीले के नियम मैं अच्छी तरह से जानती हूं, यही सब इनको मैंने बताया और आपके लिए हमें नागमणि लेके आए। जैसे ही नागमणि कबीले के सरदार ने देखा तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने वो नागमणि हाथ में लिया और चारों तरफ से देखता रहा और कहा कि तुम सचमुच में महान हो, तुम नारायणी को लेकर जा सकते हो। अब राजकुमार शिव अपनी होने वाली पत्नी नारायणी को घोड़े पर फिर से बिठाता है और शिवपुरी की तरफ निकल पड़ता है। शिवपुरी में पहुंचकर जैसे ही मालूम पड़ता है कि शिव कुमार आ रहे हैं, दुल्हन की तरह नगरी को सजाया जाता है। माता सुरेखा और मधुमती के पास पहुंचकर शिव कुमार कहते कि माँ यही है वो नारायणी, और नारायणी की पूरी कहानी जिसके साथ उसका विवाह होने वाला था तब से लेकर अब तक उसके जीवन में क्या क्या हुआ वो सब सुनाने लगता है। और किस तरह से पिताश्री स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम सुंदरवन चले जाओ, इसीलिए मैं बिना कुछ कहे आपको सुंदरवन चला गया। पहले तो सुंदरवन में भी बहुत घूमा पर ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो मुझे लगा शायद मैंने झूठा सपना देखा है, पर पिताजी ने सपने में आकर सब कुछ सार्थक और यथार्थता से परिपूर्ण मेरे प्रेम को, सच्चे प्रेम को मेरे से मिला दिया। सचमुच में हमारे जो पूर्वज चले जाते हैं, जाने के बाद में भी हमारे पूर्वज हमारा ही ख्याल रखते हैं, हमारा अच्छा सोचते हैं, हमारा हित सोचते हैं, हमारा शुभ सोचते हैं। मधुमती और सुरेखा दोनों माएं भाव विभोर हो जाती है। धूमधाम से शिव कुमार का और नारायणी का विवाह संपन्न होता है। अब विक्रम जो कि छोटा भाई रहता है, वो कहता है कि भैया आपके विवाह के उपलक्ष्य में ये पूर्ण राज्य की धुरा आपको ही संभलाता हूं, ये उपहार देता हूं, आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। भाइयों के अंदर भी कितना प्रेम था। और विक्रम सिंह ने राज्य की धुरा शिव कुमार को सौंप दी। शिव कुमार अब फिर से शिवपुरी के राजा बन जाते हैं। दोस्तों, कहानी
कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम सच्चा हो तो उस प्रेम को दुर्लभता से ही सही प्राप्त करने के लिए आदमी यदि जी जान लगा देता है, दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम के बारे में सोचता है, तो कायनात भी उस प्रेम को समर्पित करने के लिए उसका साथ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले गुरुवार को। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। और दोस्तों, कहानी आपको सचमुच में नई लगती हो, अच्छी लगती हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम जरूर लिखिएगा, मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।